नमस्ते दोस्तों, अभी मैं नए टनल की तरफ ही आया था ये देखने की यहाँ पर और क्या प्रगति हुई है। तो ये अनूप चौरसिया जी इधर आए हैं, ये पाटम से आ रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या आप ये नए टनल से ही आ रहे हैं? नहीं, पुराने टनल से आ रहे हैं। तो अभी बंद है क्या नया टनल? हाँ, काम चालू है। अभी जब नया टनल शुरू हो जाएगा तब तो आप इधर से ही आएंगे? नहीं, रास्ता जिधर से सुविधा होगा उसी तरफ से। तो सुविधा तो इधर से ही होगा, इधर इतना बढ़िया सिलाब विलाब लगा दिया गया है। तो देखा जाएगा जैसा समय होगा। ठीक है, जाइए आप काम करने। तो दोस्तों, पिछले दिनों मैंने आपको जब इधर मैं आया था नए टनल की तरफ, आपको दिखाया था कि बहुत सारे सर्किल नुमा, सिलेंडर नुमा बनाया जा रहा है पेड़ लगाने के लिए। तो पेड़ लगा दिया गया है यहाँ पर। हाँ, देखिए इसमें कौन सा पेड़ लगाया गया है पता नहीं, कोई पेड़ है लेकिन मैंने इसे देखा है। हरे रंग का इसका पूरा छाल होता है। सामने देखिए एक और ये घेरा और इसमें एक पेड़ लगाया गया है। ये कौन सा है? ये शायद पाकर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये कौन सा है? यहाँ भी पेड़ लगा दिया गया है, आगे उधर भी लगा दिया है। और इसमें तो देखिए पेड़ लगाया और इसके सारे पत्ते शायद जानवर चर गए होंगे, गाय या बकरी। यहाँ पर देखिए ये सिरसिरी का पौधा इसमें लगाया गया है। सिरिस के फूल सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, बहुत ही मादक इनका सुगंध होता है, बहुत सुंदर। गर्मी के दिनों में ये खिलते हैं, सिफून की तरह इनके फूल होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद रंगों के हल्के हल्के गुच्छे की तरह। ये देखिए ये वही पेड़ है। और यहाँ पर क्या लगाया गया है? ये भी सिरिस के ही पौधा। यहाँ पर दूध कैसे है? दूध 40। हाँ, ये कौन सी गाछ है दादा? नहीं चिन्हे छो? दोस्तों ये देखिए इधर से मालगाड़ी जा रही है। इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और मालगाड़ी इधर से पास कर रही है। इसमें गिट्टी लदा हुआ है। एक विंडो खुला हुआ था तो मैंने देखा, तो उसमें गिट्टी लदा हुआ था। इन सब में भी कमोबेश वही सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर एक गाड़ी लगा हुआ है। ये नया टनल आप देख रहे हैं जो कि बनकर तैयार हो चुका है और कल ही इसका उद्घाटन होने वाला है। अब देखिए कि नर्तकी इधर तो बनाई इन्होंने, और जो बनाई ये भी गंदा हो गया, और इधर तो खैर इन्होंने बनाया ही नहीं, जबकि ये दोनों तरफ होना चाहिए तभी इसकी शोभा निखरती है। नहीं तो ये पंगु सा लग रहा है। और इसे बना दिया गया है ये रेलगाड़ी, और ये भी अधूरा ही लग रहा है, इसे पूरी तरीके से नहीं बनाया गया है। मेरे पीछे से ये जो लोग जा रहे हैं ये नए टनल को होते हुए और पाटम जाएंगे, रतनपुर जाएंगे, जहाँ इसका जहाँ गंतव्य होगा वहाँ जाएंगे। हमें इससे क्या, आपसे मेरा ये निवेदन कि आप अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आता है तो। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर एक नई चीज़ आपको दिख रही होगी। ये अलग अलग पोस्चर में योगा करती हुई लड़की को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर योग को बढ़ावा मिले इसके लिए ये चित्रकारी की जा रही है। और क्या आपको पता है कि ये कौन सा योगा कर रही है? ये सूर्य नमस्कार कर रही है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये सूर्य नमस्कार है। ये पहली मुद्रा है, ये दूसरी, ये तीसरी। इस तरह की 12 मुद्राएं होती है, 12 पोस्चर होता है। ये देखिए अभी लड़की नीचे झुकी है और चौथे पोस्चर में क्या होगा कि इसका जो एक पैर होगा, इसका एक पाँव पीछे की तरफ जाएगा और जो सर है वो आसमान की तरफ दिखे किया हुआ होगा। तो जब ये बन जाएगा तब आप देखेंगे, लेकिन बनेगा कब ये तो कल ही उसका उद्घाटन है, तो मुझे नहीं लगता बन पाएगा। ये सभी पाटम जा रहे होंगे। यहाँ पर इधर से वायर लेकर जा रहे हैं। सुरंग के अंदर बड़ी ठंड लगती है। यहाँ पर हवाएं भी तेज चलती है अंदर और ठंड भी यहाँ लगता है। और आप गर्मियों के दिन में भी आएंगे ना सुरंग के भीतर, जब आप होंगे तो आपको ठंडक का एहसास ही होगा। यहाँ पर गर्मी नहीं लगेगी आपको। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं तो पटना जाने वाला था और फिर से मैं यहाँ आ गया और आप सबको ये सब दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए पहले जाना चाहता था। मैं 28 को अब जाऊँगा। मैं आज ही जाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जो प्रोटेस्ट चल रहा था एनटीपीसी और आरआरबी और ग्रुप डी, ये सब जो चल रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं अगर ट्रेन इन्होंने रोक दिया तो मेरे पास क्या विकल्प होगा, फिर मैं समय पर पहुंच पाऊंगा या नहीं। और इन्हीं सब को सोचते हुए, इसका विचार करते हुए मैंने सोचा था कि आज मैं निकल जाऊंगा 27 को, तो बढ़िया रहेगा, मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन आरआरबी ने एक राहत दी है कि अब मार्च में इस पर विचार किया जाएगा। छात्रों से सुझाव मांगे गए हैं, CBT 2 होगा या नहीं होगा, और NTPC वालों के लिए भी जो उसका रिज़ल्ट हुआ है उसमें क्या बदलाव हो सकता है या फिर उसमें कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर भी वो विचार करेगी। तो ये अच्छी बात है। इसीलिए मैं यहाँ आज रुक गया और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर नज़र नहीं आता दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगा आपसे दूसरे वीडियो में, और अब शायद उद्घाटन के बाद ही मिलूँगा। नए हैं चैनल पर दोस्तों तो आपसे विनम्र प्रार्थना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।